हाय, मैं हूँ हेली। कह सकते हो हेली या फिर प्रिंसेस हेली। पोएट से बनी मैं सुपर मॉडल। मुझे नहीं लगता वो जानते हैं। अरे बिल्कुल जानते हैं, हर कोई मुझे जानता है। उस पर बाद में आएंगे, पर पहले MSA को लाइक और सब्सक्राइब करो क्योंकि मेरे पास एक क्रेजी स्टोरी है आपके लिए। मेरे परदादा की बहन ने स्कॉटलैंड के ड्यूक से शादी करी थी और उससे मैं आधी रॉयल हो गई। डैड को जायदाद में बड़ी सी जमीन मिली और उसे बेचकर वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए डिजाइनर बनने के लिए। वहाँ वो मेरी माँ से मिले। उनकी शादी हुई, मैं पैदा हुई। पर जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी माँ ने अचानक संन्यास ले लिया। सच्चाई मिथक है, खुशी मिथक है, जिंदगी मिथक है। सिर्फ आज है जो सच है और आज बनेगा कल और कल बनेगा परसों। डैड ये क्या बोल रही हैं? काश मुझे पता होता। मॉम पागल हो गई और हिमालय चली गई और फिर वो वापस नहीं आई। कुछ समय डैड दुखी रहे, लेकिन उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो गए और उन्होंने खुद की फैशन लाइन शुरू की। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे प्यार हो गया पोएट्री से। गुलाब होते हैं रेड, वायलेट्स होते हैं ब्लू, तुम्हारे जैसे चेहरे को जाना चाहिए जू। रुको, वायलेट ब्लू नहीं होते हैं, वो तो बस वायलेट होते हैं। मुझे नहीं पता ये बकवास पोएम लिखी किसने है। ये एक कविता है, ओके। हमेशा सेंस नहीं बनता है इसका। हाँ, तो मुझे कविताओं से प्यार था। मैं घंटों अपने कमरे में बिताती, पढ़ती, अपनी खुद की पोएम्स बनाती। मेरा सपना था कि मैं बड़ी होकर अपनी खुद की कविताएं छापूं। पर फिर मैं हुई 18 साल की और सब कुछ बदल गया। मैं डैड के नए फैशन वेंचर की शूट पर थी कि तभी एक फोटोग्राफर ने मुझे देखा और वो पागल हो गया। ये तो डीवा है। इतनी खूबसूरती मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हमारी ब्रांड का चेहरा ये होनी चाहिए। अरे मुझे नहीं लगता। मैं इस दुनिया की सबसे क्लमसी लड़की हूँ और अपनी जान बचाने के लिए भी मॉडलिंग नहीं कर सकती। हाँ, ये सही कह रही है। याद है जब हम वीडियो शूट कर रहे थे और तुम तार में फंसकर गिर गई थी? शायद एक छोटी सी आग भी लग गई थी। आग नहीं लगी थी, सिर्फ एक चिंगारी आई थी, वो भी एक छोटी सी चिंगारी। और मेकअप वाले लड़के को चोट लग गई और वो बच्चों की तरह रोने लगा और तुम जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि उससे देखकर तुम्हें अपनी स्किज़ोफ्रेनिक दादी की याद आती थी। और कहानी तुम्हें बतानी है तो सबको अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा देते? चलो दिखाओ। सॉरी, अब मैं चुप रहूंगा। थैंक यू। हाँ, तो कहाँ थी मैं? मैंने बड़ी कोशिश करी कि मुझे मॉडलिंग ना करनी पड़े, पर फोटोग्राफर अपनी बात पर अड़ गया था। डैड को भी लगा कि ये अच्छा आइडिया है क्योंकि एक प्रोफेशनल मॉडल की जगह मुझे लेने से बहुत सारा पैसा बच जाता। तो मैं भी तैयार हो गई और पता है क्या, फोटोग्राफर सही था, मैं नेचुरल थी। एक हफ्ते के बाद एड रिलीज हुआ और मैं सबको बहुत पसंद आई। सोशल मीडिया पर मेरे फैन अकाउंट थे और मेरी जिंदगी में पार्टीज और सोशल डिनर्स आम बात हो गई थी। ऐसे ही एक डिनर पर डैड ने मुझे मिलवाया अपने इन्वेस्टर के बेटे मार्कस से। अपने डैड के $multi-million बिजनेस का वो इकलौता वारिस था और एकदम बेवकूफ थी। पिछले बर्थडे में डैड ने मुझे एक प्राइवेट जेट दिया। कोई भी देश चुनो, हम वहाँ डिनर करने चलेंगे। अच्छा, मैं हमेशा से जाना चाहती थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, इस जिंदगी में कभी नहीं। सुनने में तो बड़ी कूल जगह लगती है। कहाँ पर है एग्जैक्टली? ओह, यकीन नहीं होता इतने गधे हो उसके पास है। कभी सुना नहीं उसके बारे में, पर चलो कुछ प्लान कर लेंगे। ये लड़का तो बहुत ही अजीब था। मैं जितनी भी कोशिश करूं उसे टरकाने की, वो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं था। बेचारा लड़का। तुम्हें डेट करना है इससे? पक्का ये सिंगल होगा। तुम्हारी बात कर सकती हूँ इससे? नहीं शुक्रिया। एनीवे, कुछ और महीने बीते और मॉडल के तौर पर मेरी जिंदगी और बिजी हो गई। मुझे सांस लेने का भी समय नहीं था और मैं हमेशा थकी रहती। मैंने डैड को बताने की कोशिश की, पर उनका जवाब एक ही होता, ये बस एक फेज है, तुम अपनी नींद पूरी करो, सुबह तक ठीक हो जाओगी। नहीं डैड, मुझे एक ब्रेक चाहिए। ब्रेक लूजर्स के लिए होते हैं हेली। तुम ऊंचाई पर हो और अगर यहाँ रहना चाहती हो तो अपने आप को पुश करो। मैंने कोशिश करी, पर चीजें बस बिगड़ती जा रही थीं। फिर एक दिन पार्टी के दौरान मैंने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो चुका। तो जब डैड बिजी थे स्टूपिड इन्वेस्टर्स से बात करने में, मैं वहाँ से खिसक गई, भागकर सड़क पर गई और एक टैक्सी में बैठ गई। चलो। मुझे एक लोकेशन दोगे मैम? जो जगह तुम्हारे दिमाग में आती है वहाँ ले चलो, बस यहाँ से दूर। जैसी आपकी इच्छा। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पर पैर मारा, ट्रैफिक से गाड़ी निकाली और आकर सीधा रुका एक पब्लिक बाथरूम के सामने। और कोई जगह नहीं आई तुम्हारे दिमाग में? मैं प्रेशर में आ गया था और मैंने 12 घंटे से सूसू भी नहीं किए, तो बस यही जगह माइंड में आई। आप यहाँ वेट करो, मैं 10 मिनट में आया। तुम्हें 10 मिनट लगते हैं सूसू करने में? हाँ, मेरा ब्लैडर बहुत बड़ा है। ओके, मेरे पूरे परिवार में ऐसा है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये सब? मुझे क्या पता। ड्राइवर ने मुझे एक नजर देखा और फिर बाथरूम चला गया। जब वो वापस आया तो मैंने नोटिस किया कि वो थोड़ा क्यूट था और उम्र में मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं था। उसकी परफेक्ट नीली आंखें थी, भूरे बाल थे और उसकी टाइट फिटिंग शर्ट से उसके एब्स दिख रहे थे। तुम्हारी लार टपक रही है। बिल्कुल भी नहीं। जूम इन करके दिखाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगा कि तुम चुप बैठने वाले थे। Whatever.
एनीवे, लड़के ने बताया कि उसका नाम टाइलर है और वो मुझे पास के एक रेस्टोरेंट में ले जाएगा और मैं भी खुशी से मान गई। जब खाना आया तो मैंने पेट भरकर खाना खाया और टाइलर ने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी। तो कहानी क्या है तुम्हारी? क्या मतलब? मेरा मतलब या तो तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो या बहुत ही ज्यादा बेवकूफ जो आधी रात में टैक्सी ड्राइवर पर भरोसा किया। मुझे भूख लगी थी और तुम हार्मलेस लग रहे थे। वैसे भी मेरे बैग में हमेशा पेपर स्प्रे होता है, अगर कोई हरकत की तो अंधा कर दूंगी तुम्हें। टाइलर ने पहले मुझे देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। मैं भी हंसने लगी और फिर हम दोनों को बहुत मजा आया उस रात। मुझे थोड़ा बुरा लगा जब उसने मुझे वापस घर छोड़ा। लगा मैं दोबारा उससे कभी मिल नहीं पाऊंगी, पर अगली सुबह जब मैं शूट के लिए निकल रही थी तो वो ऑलरेडी मेरे घर के सामने खड़ा था। तो लगता है मेरे बारे में सोच रहे थे। कल रात मेरी कार में ये मिनियन की चेन भूल आई थी तुम। ये ऑफ कोर्स ये मेरा लकी की चेन है। लकी होना जरूरी होता है ना, वरना अनलकी हो जाओगे और अनलकी नहीं हो सकते वरना बहुत बुरा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। तो थैंक यू मुझे लकी बनाने के लिए, मेरा मतलब मेरा लक वापस लाने के लिए। अब मुझे चलना चाहिए। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी या रहने दो, शायद बिजी होगी तुम। बिल्कुल बिजी है वो। मैंने मुड़कर देखा तो मार्कस हमारी ही तरफ आ रहा था। तुम इस लूजर से क्यों बात कर रही हो हेली? तुम्हें परेशान कर रहा है ये? परेशान यहाँ मुझे सिर्फ तुम कर रहे हो मार्कस। टाइलर मेरा दोस्त है। अच्छा, मुझे नहीं पता था गटर के चूहे भी तुम्हारे दोस्त हैं। क्या कहा तुमने मुझे अभी? टाइलर आगे बढ़ा, मुक्का मारने को तैयार था पर मैं बीच में आ गई। इस पर ध्यान मत दो और मार्कस मेरी जिंदगी में दखल मत दो, किसी और का टाइम वेस्ट करो जाकर। मार्कस को बहुत गुस्सा आ गया था पर मैंने टाइलर का हाथ पकड़ा और चली गई। आइसक्रीम पार्लर तक पहुँचे तो टाइलर का मूड अब तक खराब था, पर जल्दी ही उसका मन शांत हुआ और हमने बहुत मजे किए। टाइलर क्यूट था, उससे बात करना आसान था और म्यूजिक में उसका टेस्ट अच्छा था। हम बातें करने लगे और टाइलर को मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे मैं एक पोएट बनना चाहती थी पर डैड को ये पसंद नहीं है। जिस दिन तुमसे मिली उस दिन मैंने कुछ लिखा भी था, देखो। एक लड़के की आंखें हैं नीली आसमानी, या हो जैसे समंदर का पानी, और सच्ची लगती है उसकी कहानी। समझ नहीं आया आगे क्या लिखूं। ये बहुत अच्छी है, काश तुम और लिखती हेली। अपने जिंदगी के फैसले किसी और को मत लेने दो, आखिरकार तुम एक प्रिंसेस हो। आधी प्रिंसेस। टाइलर ने मेरे बाल कान के पीछे किए, मेरे करीब आया और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। एक्सक्यूज मी, लगता है मुझे अपना डायबिटीज का चेकअप कराना पड़ेगा। तुम मेरा मोमेंट खराब कर रहे हो। ठीक है ठीक है। तो हाँ, उस दिन के बाद मैं और टाइलर काफी करीब आ गए। वो मेरी फेवरेट कॉफी लेकर शूट्स पर आता और फिर हम ड्राइव पर जाते। कई महीनों से मैं इतनी खुश नहीं हुई थी जितनी टाइलर के साथ थी, पर ऑफ कोर्स मार्कस को ही पसंद नहीं था। ये क्या अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम उस गटर के चूहे टैक्सी ड्राइवर के साथ घूम रही हो? पहले तो तुम अपने काम से काम रखो और दूसरी बात, वो अफवाहें नहीं है, मैं सच में टाइलर को पसंद करती हूँ। तो तुम उस कंगाल भिखारी को चुनोगी मेरी जगह? तुम अंधी हो या बेवकूफ? टाइलर तुमसे 1000 गुना अच्छा है मार्कस, कम से कम मेहनत करके पैसे कमाता है, अपने बाप के पैसों पर अय्याशी नहीं करता है वो। अब हटो मेरे रास्ते से। मैंने गलती से मार्कस को तेज धक्का मार दिया और वो जाकर गिरा चेयर्स के ऊपर। आई एम सॉरी। तुम पछताओगी हेली, मेरी बात याद रखना। ये कहकर मार्कस उठा और चला गया। जब मैं घर आई तो डैड मेरा इंतजार कर रहे थे और वो बहुत नाराज थे। तुम सोच क्या रही थी हेली? मार्कस के डैड हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और तुमने उनके ही बेटे को मारा। वो मुझे परेशान कर रहा था डैड, और उसे बस एक खरोंच आई है। पॉइंट वो नहीं है, मार्कस के साथ अच्छा बिहेव करो। वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो एक गधा है, बदतमीज है और बनावटी है। मैं आपकी कही हर बात मान रही हूँ और अपने सपनों को भी मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। जैसे क्या? एक पोएट बनोगी और रास्ते में लोगों से बोलोगी कि तुम्हारी स्टूपिड पोएम पढ़ी? मान भी जाओ मेरे साथ तुम्हारा करियर अच्छा चल रहा है, और याद रखना अगली बार मार्कस से मिलो तो अच्छे से बिहेव करना, कोई बेवकूफी मत करना। मैं और बहस करना चाहती थी पर डैड का फोन बजा और वो चले गए। अगले दिन जब मैं टाइलर से मिली तो मैं बहुत दुखी थी। मैंने उसे सब बताया। अपने मन की बात कहकर तुमने अच्छा किया। पता नहीं, डैड बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनकी चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। टाइलर ने मुझे अपनी कार में बिठाया और अपने फैमिली होम लेकर गया, जो हैरानी की बात है एक रैंच पर था। वो अपनी माँ और दादी के साथ रहता था और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। मुझे याद भी नहीं मैंने इस तरह से अपने डैड से कब बात की थी। हम रात को एक बेंच पर बैठे हुए थे जब टाइलर मेरी तरफ मुड़ा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मेरे गाल लाल हो गए। हेली, मैं जानता हूँ शायद मेरा कोई चांस नहीं और इस चांदनी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर मैं ये बात और नहीं छुपा सकता। मैं टाइलर अपनी बात पूरी करे इससे पहले ही किसी ने उसे धक्का दिया और वो मुंह के बल गिरा। मैंने मुड़कर देखा तो मार्कस वहाँ खड़ा हुआ था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
घंटों से तुम्हारे डैड तुम्हें कॉल कर रहे हैं और तुम जवाब नहीं दे रही। उन्हें लगा तुम किडनैप हो गई और मुझसे मदद मांगने आई हो, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके तुम्हें ट्रैक किया और अब मैं सबको बता दूंगा कि इसने तुम्हें किडनैप किया है, अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं हुई। तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है कि मैं सड़े हुए कीड़े खा लूं। तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। हेली को हाथ लगाया तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। देखें तुम में कितना दम है। मार्कस ने टायलर को मुक्का मारा पर टायलर समय से हट गया। फिर उसने मार्कस को एक लात मार के घूंसा मार दिया। मेरे चेहरे पर नहीं गधे। और तभी वहाँ पुलिस आ गई मेरे डैड के साथ। मार्कस ने उन्हें बताया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ जब उसे पता चला। पकड़ लो इसे, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया और मुझे मारा। देखो मेरा इतना अच्छा चेहरा खराब कर दिया। शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये कहकर मार्कस एक मक्खी की तरह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। मार्कस वाकई एक गधा है। फाइनली दोनों इस बात को मानते हैं। मार्कस एम्बुलेंस में गया और टायलर को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने पुलिस को रोकने की कोशिश करी पर डैड ने मुझे गाड़ी में डाला और घर ले गए। आपने ऐसा क्यों किया? टायलर बेकसूर है। मार्कस ने झूठ बोला। मुझे पुलिस से बात करनी होगी। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं सब कुछ खो दूंगा। और तब डैड ने बताया कि कुछ महीनों पहले उन्हें पैसों की दिक्कत हुई और वो जुआ खेलने लगे। वो कुछ गैर कानूनी काम भी करने लगे थे। वो जेल चले जाते पर मार्कस के डैड ने अपने कनेक्शंस यूज करके उन्हें बचा लिया। उनकी शर्त ये थी कि तुम्हारी और मार्कस की शादी हो जाए। आप मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मार्कस को तुम्हारा एड देखते ही तुमसे प्यार हो गया था। उसने अपने डैड से कहा कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाएं। मुझे लगा आप पुराने दोस्त हो। डैड, मैं उस गधे से शादी नहीं करूंगी। उससे शादी करने की जरूरत नहीं है, बस उससे डेट करो। कुछ महीने के लिए शादी टालकर मैं कर्जा चुकाने का तरीका ढूंढ लूंगा। प्लीज मेरी मदद करो। मैं मना करना चाहती थी पर डैड तो भीख मांग रहे थे मुझसे। मैंने उन्हें इतना निराश पहले कभी नहीं देखा था और मेरा दिल टूट गया। उस रात मैंने मार्कस को कॉल करके उससे कहा कि मैं उसे एक चांस दूंगी। अगर वो टायलर के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है तो। मार्कस मान गया और अगली सुबह टायलर को छोड़ दिया गया। मैं पुलिस स्टेशन गई टायलर को मिलने। इससे पहले कि मैं कुछ कहती उसने कहा, मैं तुमसे और मिलना नहीं चाहता। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है और मेरे लिए मेरी रेपुटेशन सब कुछ है। तुम्हारी वजह से मैं बार बार जेल नहीं जा सकता। तो तुम्हें जानकर अच्छा लगा, पर गुड बाय। वाकई तुम ऐसा फील करते हो मेरे बारे में? हाँ, बस प्लीज दूर रहो मुझसे। मैं कुछ और कहूँ इससे पहले ही टायलर वहाँ से चला गया। मैं उसके पीछे भागी पर बीच में मार्कस आ गया। सुना तुमने हिल्स, वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। अब एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनकर उसके बारे में भूल जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ एक्साइटिंग प्लान किया है। अगले कुछ हफ्ते बहुत धुंधले थे। मैं टायलर को बहुत मिस करती थी। मैंने उसे कॉल किया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके घर जाकर उससे मिलना चाहती थी पर मार्कस मुझसे च्युइंगम की तरह चिपका हुआ था और अब वो मुझे पहले से भी ज्यादा कंट्रोल करता था। इस ड्रेस में तुम बहुत ही भद्दी लग रही हो। ये मेरे डैड की डिजाइन है। बहुत घटिया डिजाइन है। और अपने बाल खोलो, तुम्हारे कान छुप जाएंगे। बल्कि तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी चाहिए अपने कान ठीक करने के लिए। और थोड़ा काम नाक पर भी कर लेना। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। बेहतर हो सकती हो। मार्कस बहुत बुरा था। डैड के पास अभी तक पैसे नहीं आए थे और मेरे पास इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं था। समय निकलता जा रहा था। जल्दी मेरी एंगेजमेंट अनाउंस की गई। एंगेजमेंट के दिन मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दिल टूट रहा है। मैं अपने कमरे में अपने आंसू पोंछ रही थी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आई। मैं भागकर बाहर गई और देखा मार्कस ने मेरे डैड को पकड़ा हुआ था। क्या मतलब आप एक शैंपेन फाउंटेन नहीं लगवा सकते? मैं पहले ही अपने दोस्तों को बता चुका हूँ। मेरे पास उतना पैसा नहीं है मार्कस, तुम जानते हो। भीख मांगो, उधार लो, बैंक लूटो, मुझे नहीं पता। हमारे कल्चर में लड़की का बाप ही शादी का पूरा खर्चा उठाता है। मार्कस डैड पर चिल्लाता गया और मेरा खून खौलने लगा। मैंने मार्कस के पास जाकर उसके पेट में मुक्का मारा और वो बच्चों की तरह चीखा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? हमारे कल्चर में अगर लड़का बदतमीजी कर रहा हो तो उसके पेट में मुक्का मारते हैं। और तुम सुन लो, मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। जो करना है करो। मैंने डैड का हाथ पकड़ा और हम दोनों वहाँ से निकल गए। जैसा सोचा था, मार्कस के डैड ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया और पुलिस को बता दिया मेरे डैड के गैर कानूनी कामों के बारे में। वो गिरफ्तार हो गए। मेरे डैड की कंपनी डूब गई और उनका केस ट्रायल पर गया। किस्मत से हमारे पास एक अच्छा लॉयर करने के पैसे थे और डैड को सिर्फ 6 महीने की ही सजा हुई। तुम्हें इस झमेले में खींचने के लिए माफ कर दो हेली। काश मैं एक बेहतर पिता होता। आप बन सकते हो डैड, देर नहीं हुई है। क्या तुम रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा। मेरी तरफ मत देखो, मैं बदसूरत दिखता हूँ। ये तो सच कहा। एनीवे, मैंने फिर से मॉडलिंग शुरू की और एक छोटे घर में शिफ्ट हो गई। मार्कस मुझसे कई बार मिलने आया पर मैंने उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया। और कुछ हफ्तों बाद मैंने न्यूज में देखा कि उसके डैड को स्मगलिंग के लिए गिरफ्तार किया गया। अपने कर्मों की सजा मिल गई उन्हें।
सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस मैं टायलर को बहुत मिस करती थी। मैं उसकी फैमिली रैंच पर उससे मिलने गई, पर उसकी पड़ोसन ने बताया कि वो चले गए। कुछ महीनों बाद डैड जेल से रिहा हुए और मैंने फाइनली मॉडलिंग छोड़ दी। अब मैं वाकई पोएम्स लिखना चाहती थी और एक दिन कैफे में लिख रही थी तो एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तुम्हें लिखते देख अच्छा लगा। टायलर, ओह माय गॉड, तुम कैसे हो? बढ़िया। मैंने टैक्सी चलाना छोड़ दिया और कॉलेज गया। रैंच वाली जगह को बेच दिया ताकि कॉलेज के पास आऊं। पता है मैं वहाँ गई थी। सुनो टायलर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, पर आगे कुछ मत कहो। मैंने उस दिन पुलिस स्टेशन में ये सब इसलिए कहा क्योंकि मार्कस ने मुझे और मेरे परिवार को धमकाया था। मैं तुमसे प्यार करता था पर अपनी माँ और दादी को चोट नहीं पहुँचने दे सकता था, तो तुम्हें जाने देने का फैसला किया और ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था टायलर। रुको, क्या तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ बुद्धू, तुमसे प्यार करता था और शायद अब भी करता हूँ। तो अगर मन हो तो हम कॉफी पीने चलें? हाँ क्यों नहीं, और अगर ये साफ ना हुआ हो तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे लगता है ये सबको साफ दिखता है। हाँ हाँ व्हाटएवर, अब दूसरी तरफ देखो ताकि हम किस कर पाएं।